नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का फिर से एक बार बीपीएससी एग्जाम्पुल पर। मैं प्रशांत आप सभी को फिर से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एस्टेट के लिए खास करके मैं बात करूं, बिहार में फिर से चर्चा चलने लगी है और जिसका ऐलान भी बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कर दिया है कि 17 अगस्त से एस्टेट 2026 का फॉर्म फिलअप होगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये स्टेट का फॉर्म फिलअप अगर हो रहा है मेरे भाई, तो आपको स्टेट के फॉर्म फिलअप होने में क्या-क्या आपको चाहिए, नीड क्या होगा। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है 9th-10th के लिए और पेपर 2 होता है 11th-12th के लिए, जिसमें आपको स्नातक होना चाहिए अगर आप पेपर 1 कर रहे हैं और बीएड का फाइनल मार्कशीट आपके हाथों में होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 कर रहे हैं तो इसमें भी आपको पीजी का मार्कशीट होना चाहिए और बीएड का फाइनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उसका अलाउ जो है इसमें नहीं किया जाता है किसी भी तरीके से। पहले तो ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर आप डोमिसाइल हैं या नहीं है उससे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टेट में डोमिसाइल की कोई बात नहीं है, केवल और केवल एक प्रकार से ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि स्टेट जो ये होता है इसका क्या कट ऑफ रहता है ना। पिछले कुछ वर्षों में या इसका जो स्टेट 2026 होगा या पिछला जो स्टेट आपका हुआ था 2024 का, 25 का, 19 का, इसमें कितने मार्क्स आने चाहिए जिससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अर्थात कट ऑफ डिटेल्स क्या होना चाहिए स्टेट के लिए, उस पर हम बात करते हैं। साथियों, जैसे ही आप बात करोगे कट ऑफ डिटेल्स को लेकर, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले कट ऑफ डिटेल्स लेके चलता हूं कि क्या, और ये बहुत जरूरी है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। ये कट ऑफ डिटेल्स की कहानी जो है इसे आप जरूर याद रखिए। साथियों, अगर देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं जनरल। ठीक है, चलिए इसे मैं बता दूं जनरल, यहां कैटेगरी वाइज है, यहां क्वालिफाइंग ये परसेंटेज है और क्वालिफाइंग मार्क्स है। टोटल पेपर जो होता है वो 150 का होता है, इस बात का ध्यान रखिए। 150 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स भी आपको टोटल कितना होता है, 150 ही मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसमें से जनरल, बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और वुमेन कितने कितने परसेंट पे क्वालिफाई कर जाएंगे, इसको समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको टोटल नंबर का 50% आपको लाना होगा, अर्थात अगर आप 75 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। अगर वहीं आप बीसी हैं तो 45.5 45.5% अगर आप लाते हैं या आप 68.25 मार्क्स या इससे ज्यादा लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। अगर वहीं ओबीसी कैंडिडेट है 42.5% जो है आपको नंबर लाना पड़ेगा, इसका अर्थ हुआ 63.75। अगर आप ये परसेंटेज है, इतने मार्क्स आप लेके आ जाते हैं 150 में तो आप पास कर जाएंगे। यहीं पर एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है न्यूनतम, जो कि 60 नंबर होता है। अगर आप महिला हैं तो 40% यानी कि 60 जो नंबर है आपको 150 में लाना होता है ना। एग्जाम का पैटर्न आपको मैं पहले बता दिया हूं कि 150 का होगा। 150 में क्या होता है, अगर आप एग्जाम के पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। एस्टेट पेपर 1 हो चाहे एस्टेट पेपर 2 हो, आपको टोटल 150 का होता है। 150 में 2 पार्ट होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, और आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, है ना। तो जीएस में आपके ये 50 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। तो आप इस आधार पर अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, है ना। और मिनिमम मार्क्स आपको लाना है, इसमें कोई भी निगेटिव नंबर आपके नहीं काटे जाते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नो निगेटिव मार्क्स, है ना। क्या निगेटिव यहां पर होता है, तो निगेटिव मार्क्स मेरे भाई आप याद रखेंगे, यहां पर निगेटिव मार्क्स आपका नहीं होता है ना। किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क्स जो है आपको इसमें नहीं होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिए। साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो आप बीपीएससी एग्जाम्पुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में थोड़ा सा इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस पे जो क्लासेस हैं, आप चाहें तो अपनी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का क्रम जो रहेगा वो शाम के 8 बजे और सुबह के 7 बजे अभी क्लास जो है इस पे प्रारंभ है। आप हमारे साथ इससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।